अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इस साल की मेरी रमज़ान जो रूटीन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकी रमज़ान से। वो इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में इस बार काफ़ी मसला था। मेरा हाथ ज़्यादा काम करने से स्वेल कर जाता था और बहुत पेन होती थी, सो आई कांट मैनेज सो मेनी स्टफ। पिछले रमज़ान जितने भी गुज़रे उनमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई यूज्ड टू बी वेरी मच एक्टिव इन किचन, बट इस रमज़ान में आई नीड समवन टू असिस्ट मी देन आई कैन वर्क इन किचन। तो इस तरह से मैंने रमज़ान इस बार अपना जो है वो स्पेंड किया। ऑब्वियसली डिशेस तो बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी बनाई है, बट आई कुड नॉट रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ में इस बार बहुत इश्यूज चल रहे थे, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट मैनेज कि मैं जो है वो रिकॉर्ड भी करूँ, साथ में एक बंदा मुझे असिस्ट भी कर रहा है हर काम में, और फिर मैं कैमरा भी सेट करूँ। सो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी ना ऑफ थी इस बार। And these are our very first parathas that we had during the entire Ramadan this year because हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाए, हम लोगों ने सिर्फ सूखी रोटी खाई है। एंड आई कांट मेक रोटी एट होम ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई हैंड्स, तो ये हम लोगों ने बाहर से मंगाए थे और दाल मैंने घर पे बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। इतनी मुझे क्रेविंग हो रही थी ना दाल की, मैं बता नहीं सकती। मैंने खड़े पैर दाल बनाई और फिर हम लोगों ने सहनी में ये खाई। और उसके बाद मेरा ये होता था कि मैं सोती नहीं थी, मैं कुरान पाक पढ़ती थी। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है इस बार, मैं आपको बता नहीं सकती बहरीन का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रमज़ान में इतनी ब्लेसिंग्स की हैं ना, इतना प्यारा काम मौसम रहा है। बीच में 1-2 दिन सिर्फ गर्मी हुई है एंड देन अगेन इतना ठंडा मौसम हो गया। जब से स्पेशली ये ताक़रातें स्टार्ट हुई ना, फिर से ठंड हो गई। बस थोड़े दिनों के बीच में गर्मी आई थी और बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। सो माशाल्लाह बहुत ही प्लेजेंट वेदर है इस बार। अल्लाह ताला बस हमारी इबादत को कबूल करे और हमारे रोज़े कबूल करे। और इस बार बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे रमज़ान में, तो थोड़ी-सी रूटीन आपको पता है, फिर उस हिसाब से आपको चेंज भी करनी पड़ती है बच्चों को पढ़ाना। और पढ़ाने के बाद वो आपके अंदर हिम्मत और ताकत नहीं रहती है कि आप बहुत एक्टिवली काम करो, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है बच्चों को पढ़ाने में। तो ख़ैर वो एक सिलसिला चल रहा था बच्चों के। बस जो पेपर्स हैं ना वाइंड अप होने वाले थे, सेकंड लास्ट और लास्ट यही वाले पेपर्स रह गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी बच्चों के पेपर्स हो चुके हुए थे। और यहाँ पर ये थोड़ा-सा जो है ना ज़िशान इनको मसरूफ़ करने के लिए, क्योंकि जो पेपर्स के दरमियान में गैप आता था ना, बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते, मुझे बहुत तंग करते। बस 1 घंटा उन्होंने पढ़ना होता है, पूरा दिन मेरा सर खाना होता है, सुबह 6 बजे बच्चे जाग जाते हैं मेरे। तो वो इतना मुझे मुश्किल लगता है ना इनको मैनेज करना। तो ज़िशान है ना, कैरम बोर्ड तो हमारे पास पहले मौजूद था। इसके ऊपर डिस्क होती है ना सर्कुलर, जिसे हम कैरम मैन भी कहते हैं, वो नहीं थी, तो वो ज़िशान ने लानी थी। और फिर जो है ना हमारी जान छुटनी थी और हमें बख्शिश मिलनी थी, वरना ना टीवी की बख्शिश थी ना हमारी बख्शिश थी। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम लें। और यहाँ पर जो हम दोनों आ गए थे किचन में, और इफ्तार हम लोग आजकल जितनी भी इफ्तार हम लोगों ने बनाई हैं तकरीबन मिलकर बनाई हैं। और लास्ट डेज़ में जब ये लास्ट अशरा आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हाथ काफ़ी बेटर था मेरा, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना शुरू कर दी थी, बट स्टिल आई नीड अ लिटिल बिट असिस्टेंस। थोड़ी-थोड़ी-सी मुझे हेल्प चाहिए होती थी किसी ना किसी पॉइंट पे। तो मुझे होता था बस ज़िशान मेरे इर्द-गिर्द हो, अगर कोई ना खुदा ना ख़ास्ता मुझसे चीज़ होल्ड नहीं हो रही है या कट नहीं रही है, तो मैं उन्हें आवाज़ लगा दूँगी ताकि वो मेरी हेल्प कर सकें। ख़ैर यहाँ पर ज़िशान करने लगे हैं पकोड़े मिक्स। हम लोगों का जो पकोड़ों का बैटर होता है ना, वो इतना मज़े का बनता है कि इवन जो शौकत भाई उनकी वालदा आई हुई हैं और बिनिश की भी वालदा आई हुई हैं पाकिस्तान से, तो उनको मैंने चखाए तो उनको इतने पसंद आए ना मेरे पकोड़े। मेरे पकोड़े अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और इतने मज़े के होते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डालती हूँ, लाइक पालक ऐड करती हूँ, मैं योगर्ट ऐड करती हूँ और बाकी बेसिक मसाले हैं, और मैं प्याज़ बहुत ऐड करती हूँ, तो बड़े मज़े के होते हैं। मैं बेसन ज़्यादा नहीं डालती, बेसन की जो क्वांटिटी होती है ना, वो मुनासिब रखती हूँ, तो बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। और आम रूटीन में भी ज़िशान को ना मेरे हाथ की चिप्स नहीं पसंद। वो कहते हैं पता नहीं क्या करती हो चिप्स के साथ, हालाँकि मैं कुछ नहीं करती हूँ, अच्छी बनती है। कभी-कभार नहीं अच्छी बनती होगी। अच्छा, ज़िशान की चिप्स बहुत अच्छी बनती है, लाइक फ्राइज़ ना, जैसे हम लोगों ने कट किया है, बस मैदा लगा है, सॉल्ट डाला है, सिंपली, और इतनी क्रिस्पी फ्राइज़ बनते हैं कि बिनिश को इतने पसंद है ना, कि मैं जब भी ज़िशान फिर बनाते हैं ना, तो मैं लाज़िम बिनिश की तरफ भिजवाती हूँ। वैसे तो हम लोग इफ्तार तकरीबन एक्सचेंज हमारी होती रहती है, इधर आ गया, कभी उधर चला गया, तो वो तो होता ही है। बट जो उसको चीज़ें पसंद है ना, जैसे चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ज़िशान बनाते ही बहुत मज़े की, और वो बहुत लंबी बनती है। लाइक ज़िशान उसको इतनी देर पकाते हैं ऑयल में, बहुत देर वो फ्राई होती है, फिर जाके वो क्रिस्पी सी बहुत बहुत मज़े की बनती है।
इसके अलावा इस बार मैंने ब्रेड रोल्स भी ट्राई किए थे और बहुत मज़े के बनते हैं। शुरू-शुरू में तो मुझे बिल्कुल ये बनाने नहीं थे आ रहे, बिल्कुल ही मुझसे मैनेज हो रहे थे, तो फिर दिनेश आके ना जल्दी से इनको शेप दे जाती थी, बट जो इनके अंदर स्टफिंग होती थी ना वो बनी हुई थी मेरे पास, बस ये होता था मैं उनको बना नहीं थी सकती, तो वो फिर दिनेश मेरी हेल्प करा देती थी, कभी ज़ीशान हेल्प करा देते थे। तो इसी तरह से मैंने पूरा रमज़ान अपना पीरियड गुज़ारा है। इस बार मेरे रमज़ान में इतने प्लान्स थे ना कि मैंने तकरीबन 2-3 इफ्तारियाँ छोड़ के ना बनानी करनी है इफ्तारी अच्छी-सी और ना तकरीबन डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ज़्यादा नहीं, मतलब इतनी हो कि चलो 5-6 घरों में मैं भिजवा सकूँ। तो अभी भी मैंने कोशिश पूरी की, मेरे साथ ज़िशान ने बहुत अमन कि अल्लाह पाक उन्हें जज़ा दे। तो फिर हम लोगों ने 2-3 बार इस तरीके से बनाकर तो हम लोगों ने भिजवाए, तो जब जिनको भिजवाए वो दे आर अरेबिक, तो उन्होंने हमें कब्सा कब्सा कहते हैं ना, कब्सा, दिस इज़ एन अरेबिक डिश। ये चिकन होता है, इसमें ग्रिल्ड आई थिंक होता है, नीचे चावल होते हैं, बहुत मज़े के होता है ये, साथ में राइस होते हैं और चावल के अंदर थोड़ी-सी दाल भी होती है। और जो मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं, मेरी पेरेंट्स, मेरी चच्ची और उनके बच्चे, तो ये लोग सब गए हुए हैं इस बार उम्रा करने। इसके अलावा फूफो वगैरह भी गई हुई हैं, मेरी 2 फूफोज़ गई हुई हैं उम्रा करने। तो इस बार जो रश है मैं बता नहीं सकती। ये जो मैंने अभी आपको हरम का एरिया दिखाया ना, ये एक्सटेंशन है और ये मताफ से बहुत दूर एरिया है जहाँ पे इन लोगों को जगह मिल रही है नॉर्मली नमाज़ पढ़ने के लिए। लाइक मताफ में तो होता है ना वो बैठने नहीं देते, अब तो वो खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं मताफ में। मताफ उस जगह को कहते हैं जहाँ आप तवाफ़ करते हो। तो इतना इस बार रश है, इतना रश है, पता है इतना रश हो ना तो फिर ज़्यादा बंदा एन्जॉय भी नहीं कर सकता। वहाँ एन्जॉय से मुराद ये होता है बड़ा मज़ा आता है, काबे के पास बैठकर न दुआएँ पढ़ना, नवाफ़िल अदा करना, तो बहुत मज़ा आता है। बट वो फिर वाइब नहीं मिलती अगर आप थोड़ा-सा काबे से बहुत डिस्टेंस पे चले जाओ ना, काबा नज़र ना आ रहा हो, तो मुझे तो नहीं आती। बहरहाल ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन और तजुर्बा है, तो बाकी हर एक का डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा मदीना में भी इस बार बहुत रश है, तो वो उन लोगों ने मुझे वीडियोज़ भेजी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इन मुक़द्दस मकामात के जो छोटे-से क्लिप्स हैं वो 1-2 शेयर करती हूँ। मक्का मदीना दोनों की अपनी-अपनी अहमियत है और दोनों जगह बहुत मज़ा आता है। लिटरली अगर आप मक्का से मदीना जा रहे हो तो आपका दिल नहीं करेगा, आपको मक्का दिल करेगा कि मक्का में आप लोग रुक जाओ। मदीना जाओगे तो सेम कंडीशन होती है, बट मदीना में जो एक सुकून है, जो वाइब है ना, वो बहुत डिफरेंट है क्योंकि मक्का में, हरम में थोड़ी अफ़रा-तफ़री है एंड वी कांट कंपेयर देम। हमें इजाज़त नहीं है इनको कंपेयर करने की। बस मैं थोड़ा-सा जो अपने एहसासात को शेयर कर रही हूँ कि जो मुझे सुकून मदीना में मिलता है ना, जो वाइब्स वहाँ की है ना, आई कांट एक्सप्लेन। ये लोग जो वहाँ गए हैं ना, बस वही आपको बता सकते हैं, और जो नहीं गए हैं और ये वीडियो देख रही है, मेरी दुआ है कि या रब्बुल आलमीन आपको लाज़मी मक्का मदीना दिखाए, आप मदीना लाज़मी जाएँ, वहाँ जाके ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करें कि कितना सुकून है वहाँ पे। इसके अलावा एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे असिस्टेंट्स चाहिए काम करते हो, तो इस वक़्त जो मेरे पास असिस्टेंट्स अवेलेबल थे वो ये अयान और ईमान और रबिया तो सिर्फ़ तंग करने के लिए यहाँ पे, ठीक है? तो ये बच्चे मेरी हेल्प करें। इसके अलावा मोची ने भी बड़ी कोशिश की हेल्प करने की, इस तरह से कि जो मैंने कपड़े फ़ोल्ड करके रखे हुए थे उनको गिरा दिया और 2 बार किया। तो मोची ने मेरी तो इस तरह से हेल्प की, बाकी बच्चे पूरी कोशिश कर रहे थे कि हैंगर उतार के दे रहे हैं और मुझे कपड़े पकड़ा रहे हैं, मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो बड़ी ऐसी हेल्प हो जाती है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं कि इतनी मेरी हेल्प कर लेते हैं, और ये इनके मूड पे डिपेंड करता है, तो अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा इस तरह से मैंने पैक करके कपड़े रखे हुए होते हैं, अलमारियों में ही होते हैं, और बस उधर से निकालती हूँ और सर्दियों के वापस इनके अंदर डाल दूँगी और गर्मियों के मैं हैंग कर दूँगी, तो बहुत ईज़ी हो जाते हैं। और मैंने सिर्फ़ खजूर खाई थी और शरबत पिया था, ज़ीशान वाज़न्ट एट होम, तो बस मैंने ये खाकर अपना काम कर रही थी। पहले से भी करती, बाद में किया और उसके बाद मेरे हाथ की हालत हो गई थी। यहाँ पर जी बन रहा है फ़िश मंचूरियन, गरमा-गर्म ज़बरदस्त किस्म का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, तो बस अब ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैं स्टोव करती हूँ बंद, और जी अब इसके अंदर जाएंगे स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन वाला पार्ट। ठीक है जी, और यहाँ पर जो फ्राइड राइस भी बन गए हैं, देख सकते हैं इन्हें भी। प्लेट तैयार हो गई है, एक ऊपर भिजवाऊँगी मैं। है रोल, ये भी चाइनीज़ स्प्रिंग रोल्स बने हैं, सो पूरा एक जो है ना मेन्यू ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला हमारी कबूल करे। मेरा बहुत दिल करता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, बट बस नहीं मैं कर सकती इतना ज़्यादा, अभी हाथ भी नहीं ठीक है, उठाया नहीं जाता और भी बहुत सारे मसले हो जाते हैं।